प्लीज वापस आ जाओ रूही। नाहर जी, अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे नाहर जी किसी मुसीबत में। और ये लोग नाहर जी के बारे में इतनी अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? खाटू जी प्लीज मेरे नाहर जी की रक्षा कीजिएगा। खाटू जी, नाहर जी को हिम्मत दीजिए और उनके मन में ये उम्मीद की किरण जगाए रखिएगा कि हमारा रिश्ता अनंत काल तक है। कोई भी कभी भी किसी भी हाल में हमें अलग नहीं कर सकता। जब तक आपका प्यार मेरे साथ है मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रूही, I love you. I love you too. मुझे अपने नाहर जी के लिए यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। चीयर्स! वाह दादी, क्या एक्टिंग की आपने। मुंह मीठा करना तो बनता है। अब कहीं ओवर एक्टिंग तो नहीं हो गई? किसी को शक तो नहीं हुआ होगा ना? नहीं दादी, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ऐसी एक्टिंग की है मैंने। चलो अच्छा हुआ, अब जाके मेरा सपना पूरा होगा। ये रूही नाम की बला आखिर मेरी जिंदगी से अब जाएगी। वैसे मानना पड़ेगा दादी, अगर मैं एक्टिंग में माधुरी दीक्षित हूँ तो आप भी मीना कुमारी से कम नहीं है। क्या एक नंबर एक्टिंग की है आपने। नी कैप्स भी पहन लेती हूँ। ये नी कैप भी पहन लेती हूँ ताकि सीढ़ियों से गिरने पर चोट न लगे। रूही को घर से निकालने के लिए जो भी करना पड़ेगा ना, मैं सब करूंगी। ब्लाउज भी थोड़ा मोटा पहन लिया है ताकि गिरने पर चोट न लगे। जल्द से जल्द हमें कुछ बड़ा करना होगा। सुनो, नाहर आ रहा है, तुम जल्दी से मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दो। क्या? अरे तुम टेंशन मत लो, मैंने सारी तैयारियां कर रखी है, तुम बस जल्दी से धक्का दो। ठीक है। अरे नाहर, अच्छा हुआ तुम आ गए।
बैठे बैठे बोर हो रही थी तो सोचा थोड़ा मन बहला लूं, वरना बार बार रूही का धक्का देने वाला ख्याल आ रहा है। दादी, रूही ने जो किया वो गलत किया, माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी रूही की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज प्लीज आप रूही को माफ कर दीजिए, प्लीज। धत, ये पति है या भगवान? इसके सामने इसकी दादी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया, फिर भी बीवी की तरफ से माफी मांग रहा है। ऐसा पतिव्रता इंसान तो पिक्चरों में भी नहीं देखा मैंने। ना बेटा, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? गलती तो सारी रूही की है। क्योंकि दादी, हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम दोनों एक हैं हर चीज में। हमारे अच्छे कर्म भी एक, हमारी गलतियां भी एक। इसलिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बाकी मैं रूही से बात कर लूंगा। प्लीज दादी। रहने दो नहार, मुझे सोनी ने सब बता दिया है। बेटा, अगर रूही को इस रिश्ते से इतनी दिक्कतें हैं तो उसे जो चाहिए वो उसे दे क्यों नहीं देते? नहीं दादी, मैं ये नहीं कर सकता। दादी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप भी समझिए थोड़ा सिचुएशन। रूही के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, उस वजह से उसे जो मेंटली चोट पहुंची है वो उससे उबर नहीं पाई है। ऊपर से इतनी सारी दवाइयां वो खा रही है, उसे खुद नहीं पता वो क्या कर रही है, क्या सोच रही है, क्या कह रही है। उसे कुछ होश नहीं है, वो होश में नहीं है दादी। उसके मन पर उसका काबू नहीं है, बिल्कुल काबू नहीं है। इसलिए उसकी बातों का प्लीज दिल से मत लगाइए, प्लीज। वाह बेटा, यहाँ तुम्हारी दादी मौत के मुंह से लौटी है और तुम अभी भी अपनी पत्नी का साथ दे रहे हो। बेटा, कई हादसे इंसान को बदल देते हैं। कुछ हादसों में इंसान अपना अस्तित्व खो देता है। हो सकता है रूही अपने इस नए चेहरे के साथ अपना नया अस्तित्व ढूंढ रही है, इसीलिए वो इस रिश्ते से छुटकारा चाहती है। पति पत्नी परिवार की गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर एक पहिया टूट जाए तो सिर्फ दूसरे पहिए पर ये गाड़ी नहीं चलती। इसीलिए तोड़ दो ये रिश्ता। रूही को जो चाहिए वो दे दो उसे। बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, पर जरा सोचो, भगवान न करे अगर परिवार में से किसी और को नुकसान पहुंचाया तो। नहीं दादी, रूही ऐसा कुछ नहीं करेगी। मुझे भी नहीं पता रूही को क्या हो गया था, उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर भी नहार, अगर कुछ हुआ तो? मेरी बात मान लो, किसी अच्छे वकील को बुला लो और रूही जो चाहती है ना वो दे दो उसे। नहार, दादी देखा मैंने क्या एक्टिंग की है। अरे तलाक के नाम पर बेचारे नाहर का तो मुंह ही बंद हो गया। अब देखिएगा वो रूही को पक्का तलाक देगा। तलाक? एक्टिंग? एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिंग की है तुमने बेवकूफ। क्या? ना, तुमसे नफरत नहीं बल्कि शक करने लगा। इससे पहले कि नहार और ज्यादा शक करने लगे, हमें वकील के पास से तलाक के कागज लेकर उस पर नहार का साइन लेना होगा।
पंडित जी, ये सारी मिठाइयाँ भगवान जी को भोग में चढ़ा दीजिए। आज साल के आखिरी दिन में उन्होंने मेरी बरसों पुरानी तमन्ना पूरी की, तो मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए कि सब काम अच्छे से हो जाए। धन्यवाद खाटू जी। आज नया साल शुरू होने से पहले आप मुझे रूही से छुटकारा दिलवा रहे हैं। आज वो इन पेपर्स पर साइन कर देगी। बस एक बार रूही इन पेपर्स पर साइन कर दे, फिर समर और जूही को अलग करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। आज साल के आखिरी दिन खाटू श्याम जी महाराज से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरी जूही और समर दामाद जी के बीच का प्यार बना रहे। जो रिश्ते की शुरुआत इस साल में हुई है ना खाटू श्याम जी महाराज, आने वाले साल में उसके अंदर प्यार बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बस। और साथ ही खाटू श्याम जी महाराज, प्लीज ना मेरी इतनी सी मदद कर दीजिए, उस पलक को किसी भी तरह से घर से निकाल दीजिए ताकि मेरा पिंकू सुख से रहे, उसे उस पलक से छुटकारा मिल जाए और मेरी जिंदगी चैन से कट जाए। बस खाटू श्याम जी कृपा कर दीजिए, इतना कर दीजिए प्रभु। खाटू वाले श्याम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर। चलो भाई। हाय सुमित्रा जी, आप ये सब कैसे हुआ? आपका माथा कैसे फूट, मतलब चोट कैसे लग गई आपको? पूनम जी, ये सब छोड़िए, आप बस इस बात पर ध्यान दीजिए कि आगे क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? वैसे अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गई। लगता है भगवान जी की यही इच्छा है कि मैं आपको ये खुशखबरी इनके सामने दूं। कैसी खुशखबरी, मतलब आप बताइए भी तो। पहले आप मुंह मीठा कीजिए। मुंह मीठ, मैं लेती हूँ। एक मिनट, मैं बताती हूँ। कहीं आपने मेरी जूही को अपने घर वापस लाने का फैसला तो नहीं ले लिया है समदन जी? देखा, ये हुई ना बात। आखिरकार आपको अपने पोते की जिद के आगे अपने अहम को छोड़ना पड़ा। पूनम जी, हमने हमारा अहम नहीं छोड़ा है, बल्कि आपकी पोती जूही को छोड़ दिया है। आप बस आदत डाल लीजिए जिंदगी भर उसे घर बिठा कर रखने की। ये देखिए भगवान जी का आशीर्वाद, एक आपकी घर बैठी पोती के लिए और एक आपकी गोद ली हुई पोती के लिए। आपकी दोनों पोतियों ने मुझसे मेरे पोते छीने हैं ना, अब आप देखिए कैसे आपकी दोनों पोतियों को घर वापस भेज दूंगी। और इसकी शुरुआत होगी आपकी पोती रूही से। वो आज इन पर साइन करने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता समदन जी, आपको उम्र का तकाजा आ गया है लगता है। आप तो बस सपने को हकीकत समझ गए, बैठे बैठे खुश हो रही है बस, क्योंकि आपका पोता समर दामाद जी मेरी जूही को कभी तलाक दे ही नहीं सकते, और ना ही रूही कभी आपके पोते नाहर दामाद जी को तलाक देगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पूनम जी, रूही खुद नाहर को छोड़ रही है।
बल्कि उसने खुद नहार से तलाक मांगा है। अगर रूही नहार को छोड़ सकती है तो समर तो हमारा अपना खून है, उससे मनाना हमें अच्छे से आता है। आज नहीं तो कल वो इन पेपर्स पर साइन कर ही देगा। पूनम जी, ये पेपर संभाल कर रखिए। 1-2 दिन में आती हूँ जूही और समर के साइन लेने। फिलहाल आज का दिन रूही का है, वो आज इन पेपर्स पर साइन कर देगी। आप बस घर जाकर अपनी पोती के स्वागत की तैयारी कर दीजिए, वो मायके वापस आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता ऐसे। मेरी जूही का तलाक नहीं हो सकता। हरगिज़ नहीं हो सकता। लेकिन रूही ने कैसे नहार दामाजी से तलाक मांग ली? ये बात आखिर यहाँ तक पहुंची कैसे? रूही तो नहार जी को अपना भगवान मानती है, पूजा करती है। वो कैसे तलाक? मैं अभी रूही को फोन लगाती हूँ उसको। फोन ये रूही की दादी मुझे क्यों कॉल कर रही हैं? मैं नहीं उठाऊंगी। मेरा फोन काट दिया। इस रूही की इतनी हिम्मत कि मेरा फोन काटेगी ये। इससे मैं निपटती हूँ। उसे मुझे किसी भी कीमत पर जूही का तलाक नहीं होने देना। मैं मेरी जूही का तलाक नहीं होने दे सकती। नहीं होने दे सकती। वाह, कितना सुंदर इन्फिनिटी सिंबल है ये निशान अनंत प्यार और साथ को दर्शाता है। और आज हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है। आप देखिएगा, हमारा साथ अंत काल तक रहेगा। नहार जी, इस साल हमने कई उतार चढ़ाव देखे। हर मुश्किल सही, हर दुख को झेल। जिस खुदगर्जी से आज तुमने मुझसे मेरी खुशियां, मेरा नार छीन लिया, मैं तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन लूंगी। अगर मैं गई तो मैं अकेली नहीं, नहार के साथ जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। लेकिन फिर भी हर परिस्थिति में इस बात की खुशी थी कि हम
एक दूसरे के साथ कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशान, हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाए। लेकिन आज एक नया इम्तिहान हमारी किस्मत बदलने की कोशिश कर रहा है नाहर जी। साल के आखिरी दिन हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं, हम एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से दूर हैं, पर फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे प्यार को महसूस कर रहे होंगे। आपको भी इस बात का विश्वास होगा कि हमारा प्यार अनंत है और अनंत तक रहेगा। रूही, मैंने कहा था ना कि हमारा प्यार, हमारा साथ जन्म जन्मांतर का है। हमारा साथ अंतकाल तक रहेगा। फॉर इन्फिनिटी, याद है? और आज तुम मुझे डिवोर्स मांग रही हो। तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए, मुझसे अलग होने की बात कर रही हो तुम रूही। रूही, रूही, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कल जो तुमने कहा था वो। नाहर जी, प्लीज, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। मेरा फैसला जो कल था वो आज भी है। बाहर का प्लग खराब है, सोच रहा हूँ यहीं पे लगा देता हूँ। लगता है कोई कस्टमर आया होगा। खाटू जी ने मुझे नाहर जी से बात करने का एक मौका दिया है। मैं किसी भी हाल में ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। बहुत टाइम हो गया उन गुंडों से बात नहीं हुई है। एक बार फोन करके पूछ लेती हूँ रूही कैसी है, कहीं भाग तो नहीं गई, या फिर गुस्से में आकर उन लोगों ने उसे मार तो नहीं दिया। फोन किसका होगा? कहीं ये उसी इंसान का तो फोन नहीं है
जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बंद हूँ। कि ये इंसान कौन है और ये किसका फोन है? ये तो रूही की आवाज है। फोन रूही के हाथ में कैसे आया? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? फोन तो कट गया। मैं नारजी को कॉल करती हूँ। नार बेटा, मैं समझ सकता हूं कि इस समय तेरे ऊपर क्या बीत रही होगी, लेकिन इस वक्त रूही को उसके हाल पे छोड़ देना ही बेहतर होगा। छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं पापा? वो इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे बोल सकती? रिश्ता तोड़ने के लिए बोल रही हो, डिवोर्स के लिए बोल रही है पापा। इससे पहले मुश्किलें नहीं आई क्या पापा? छोटी माँ, बड़ी बड़ी मुश्किलें आई हैं, पहले साथ छोड़ा था क्या? नहीं छोड़ा था ना, तो अब कैसे छोड़ दूं? नहीं पापा, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। हार नहीं मान सकता मैं अपने रिश्ते को टूटने नहीं दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारा रिश्ता सही सलामत रहे। इस टूटे रिश्ते को बचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा मैं। कब तक बेटा, आखिर कब तक? नाहर एक तरफा कोशिश, एक तरफा प्यार अक्सर घुटन बन जाती है। बेहतर यही होगा कि तुम दोनों इस रिश्ते से अलग हो जाओ, अलग रास्ते पर अपनी जिंदगी जियो। नाहर, सब कुछ भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ो बेटा, क्योंकि रूही को देखकर साफ पता चल रहा है उसने इस रिश्ते को तोड़ने का मन बना लिया है। सॉरी नाहर, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे अपने समर के बारे में भी सोचना है। रूही इस घर से जाएगी तभी मेरा समर घर में वापस आएगा। मुझे माफ करना बेटा, मुझे माफ करना खाटू जी। अम्मी जी, क्या हुआ? आप हॉल को ऐसे क्यों देख रही हैं? देखिए ना रोमिल जी, आज साल का आखिरी दिन है, नया साल शुरू होने वाला है और हमारे घर में ना ही कोई डेकोरेशन हुआ है, ना ही कोई खुशी है। याद है आपको पिछले साल हमने कितना धूमधाम से नया साल मनाया था? और इस साल पूरा घर कितना सोना पड़ा है। समर चला गया, रूही भाभी और नाहर भैया का इतना बड़ा झगड़ा हो गया, और दादी वो तो सीढ़ियों से गिर गई, उनको इतनी चोट आ गई। इनफैक्ट आपको याद है आज के दिन ही रूही भाभी ना पूरे साल की खुशियां मनाने के लिए खाटू जी को कितना थैंक यू कहती थी, उनका मंदिर सजाती थी। और इस साल उन्होंने
दिया तक नहीं जलाया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाभी का चेहरा क्या बदला। मुझे भाभी पूरी बदली बदली सी नजर आती है, उनका जैसे मन ही बदल गया हो। सही कह रही हैं अवनी जी आप। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि एक इंसान का चेहरा बदलने से उसकी पर्सनैलिटी पे इतना गहरा असर पड़ेगा। खैर जो है सो है, अब क्या कर सकते हैं। ये बुढ़िया तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, नहीं उठाना इसका फोन। फिर फोन काट देगी। ये रूही मेरा फोन क्यों काट रही है? अरे बात तो करेगी ना फोन पर। इससे तो मिलकर ही बात करनी पड़ेगी मुझे। नहीं नहीं, दरवाजे से अंदर नहीं जा सकती। कहीं दरवाजे से अंदर गई और सुमित्रा ने मुझे देख लिया तो भगाना थे। रूही से मुझे अकेले में बात करनी होगी। कोई और तरीका ढूंढा होगा रूही से मिलकर बात करने का। मैं क्या एक आखिरी मैसेज करती हूँ रूही को। अगर इसने मेरे मैसेज का जवाब दे दिया तो ठीक है, वरना इस खिड़की से अंदर चली जाऊंगी। जाकर मिलूंगी उससे, मैसेज करूं मैं। आज तो सही समय पर बात संभल गई। उन गुंडों ने रूही को रोक लिया, लेकिन मैं दोबारा इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगी। इससे पहले रूही फिर से नाहर से बात करने की कोशिश करे, मुझे इन दोनों का तलाक करवाना होगा। आपने पेपर्स तैयार भी करवा लिए दादी। नाहर बेटा, अगर रूही ये पेपर्स लेकर आती तो तुम्हें ज्यादा तकलीफ होती। बेटा, जिंदगी के पुराने अध्याय के काले अक्षरों को जिंदगी के नए अध्याय में मत उतारने दो। कल नए साल का पहला दिन है, जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। आज साल का आखिरी दिन है। हर दर्द, हर तकलीफ, हर बोझ को यहीं दफना दो। रूही भी तो यही चाहती है ना? नहीं दादी, इन पेपर्स पर पहले रूही साइन करेगी। तलाक उसे चाहिए ना, तो इसकी शुरुआत भी वही करेगी ना? नाहर, अगर तुम्हें लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद रूही का मन बदल जाएगा तो बेवकूफ हो तुम। अब जब सबके सामने रूही इन पेपर्स पर साइन करेगी ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। रूही, फोन उठाओ। अरे यार, ये रूही की दादी ने तो परेशान करके रख दिया है। फोन कर रही हैं, उठा ही लेती हूँ।
अरे यार, ये कौन से अजीब चोचले वाला फोन है? करने कुछ जा हो कुछ जाता है। इससे अच्छा तो मेरा बटन वाला फोन है। कम से कम एक बार बटन दबाओ तो फोन उठ तो जाता है। अब ये उठ ही नहीं रहा है। क्या है ये? उठ जाओ। गए हमारे मई है। हे भगवान, बच गई बाबा, बच गई। अच्छा हुआ किसी ने सुना नहीं, किसी ने देखा भी नहीं। अब जरा जाकर रोही का पता करती हूँ। कहाँ मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? चुड़ैल ना हो तो। अरे दादी, आप मेरा हाथ ऐसे क्यों खींचा? पूरी कलाई मुड़ गई। अरे वो सब छोड़ो और मेरी बात कान खोल के सुनो। जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ लाई थी ना, वो काम फाइनली हो रहा है। तुम बस नहार के सामने डिवोर्स के पेपर्स पर साइन कर दो, ताकि उस मनहूस रूही से हम सबका पीछा छूटे। और हाँ, उसके बाद है ना, ये शहर छोड़कर कहीं दूर चली जाना, बहुत दूर। और अपना फोन नंबर भी चेंज कर लेना। और मुझे गलती से भी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, कभी भी। घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि प्लास्टिक सर्जरी का नाटक करके रूही की जगह कोई नकली लड़की इस घर में आई थी। और हाँ, साइन दाएं हाथ से करना प्रैक्टिस कर ली है ना? हाँ दादी, अच्छे से प्रैक्टिस किया। पर मेरे पैसे? अरे तुम साइन कर दो ना, पैसे तुम्हें तुम्हारे अकाउंट में मिल जाएंगे। मैं अभी नीचे जा रही हूँ, तुम 2 मिनट बाद आ जाना साइन करने। अरे मैं तुम्हारा बाल होने वाली हूँ। यस। ये रूही अब तक आ क्यों नहीं रही? आखिर बात क्या है? ये क्या नाटक है रूही? तुम कहीं की महारानी हो? अरे कल इतना तलाक तलाक चिल्ला कर घर में इतना कलेश किया, और आज जब हम तुम्हारी मन मर्जी का कर रहे तो हम ही को नखरे दिखा रही हो। माँ, आप शांत हो जाइए माँ। आप ये रूही से कैसे बात कर रहे हैं? रूही अभी भी इस घर की बहू है। बहू का हक खो चुकी है, इसलिए अब जो उसे चाहिए वो दे दो और यहाँ से विदा करो। ये लो पेन, और वो रहे तलाक के कागज। जाओ ले लो अपनी आजादी। हम भी तुम्हारा बोझ नहीं ढोना चाहते।
रूही, क्या हमारा रिश्ता यहीं तक था? क्या सच में तुम इन पेपर्स पर साइन करके ये रिश्ता तोड़ दोगे? बस जल्दी से साइन हो और ये रिश्ता खत्म हो। ये पानी, ये पानी कहाँ से आ रहा है? नहीं नहीं, ये साइन ये ऐसे मिट नहीं सकता। मेरा और नाहर जी का रिश्ता ऐसे मिट नहीं सकता। काटो जी प्लीज, प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज काटो जी, प्लीज। रूही, भाभी, रूही, 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 क्या हुआ? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।